प्राथमिकता दी है और आशीर्वाद भी दिए, और इसीलिए ये मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ महायुति के, जिन्होंने मेहनत की और इस मुकाम तक लाया है। ये भी मैं कहूँगा 2.5 साल में केंद्र और राज्य सरकार, ये डबल इंजन वाली सरकार चली है। आदरणीय मोदी जी ने भी काफी सपोर्ट किया है। कितनी बार उन्होंने ये महाराष्ट्र का दौरा किया। अमित भाई जी ने भी बहुत इसमें ध्यान दिया है। हमारे सभी नड्डा जी हो, कई लोग हो, ये सभी केंद्रीय जो नेतागण है, उन्होंने भी महाराष्ट्र को बहुत प्राथमिकता दी है। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है और ये राज्य जो है ये देश में नंबर 1 का राज्य है, और इसलिए इसमें ये सत्ता लाना, बल्कि लाना नहीं कि एक थंपिंग मेजोरिटी से लाना, ये बहुत बड़ी जीत है। मैंने कहा था विधानसभा के सेशन में कि हमारे 200 से ज्यादा सीटें आएगी, वो आज खरा साबित हुआ है। इसका भी मुझे गर्व है कि ये जनता की आवाज है, ये जनता की सरकार है, और जनता की सरकार जनता के भले के लिए ये सरकार है। और हमारा सभी वरिष्ठों के फोन आ गए, अभिनंदन के फोन आ गए, और मैं इतना ये भी कहूंगा कि एक हमारी टीम बनकर हमने काम किया। मैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा और हमारी पूरी टीम जो है, एक ये महायुति की टीम ने काम किया, और इसीलिए हमने जैसे ये पूरे सभी लोगों ने तय कर लिया कि ये सरकार जो है ये गरीबों की सरकार है और सभी लोगों को न्याय देने वाली सरकार है, और टीम वर्क की तरह हम लड़े और जीत गए। मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणि शासन आपल्या दारी या योजनेचा खूप लोकप्रियतेचा फायदा झाला। लाडकी बहीण योजना आणि शासन आपल्या दारी, ये जो हे जे 2 योजना ज्या आहेत ह्या खूप लोकप्रिय ठरल्या, आणि त्यामध्ये मग लाडके भाऊ, लाडके शेतकरी, लाडके ज्येष्ठ सगळे आले, सगळे एक इकोसिस्टम बनवली, आणि त्यामुळे जनतेने लाडक्या मुख्यमंत्र्यांना पाठिंबा दिला। जनतेने लाडक्या मुख्यमंत्र्यांना पाठिंबा दिला। इस वक्त एक बड़ा चर्चा का विषय है। लाडक्या भावाला खूप सहकार्य केले, आशीर्वाद दिलेले आहेत, आणि नक्की आमची जबाबदारी आता वाढलेली आहे। आता हे सगळे आकडे आल्यानंतर, सगळे नंबर अंतिम झाल्यानंतर आम्ही तिन्ही पक्ष एकत्र बसू, आणि जो निर्णय आहे तो, जसा आम्ही समन्वयाने हा निर्णय घेतला तसा समन्वयाने निर्णय तोही होईल। ज्यादा सीट मतलब मुख्यमंत्री पद है क्या? ज्यादा सीट मतलब मुख्यमंत्री पद है क्या? ऐसा मैंने कहा। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं यही कहूंगा कि अभी यहाँ पर पूरे आंकड़े आने दो, उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेगी, वरिष्ठों से चर्चा होगी, उसके बाद जो भी होगा समन्वय से होगा। राजकारणात निवडणुकीच्या प्रचारांमध्ये भाषा घसरली होती, बापापर्यंत भाषा गेली होती, नेत्यांचे एकमेकांचे बाप काढले होते। आज राजकारणात कळाले की एकनाथ शिंदेच खरे बाप आहेत। नाही, मी बाप नाही, मी कार्यकर्ता आहे, एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता आहे, आणि बाप काढला त्यांना आता बाप दाखवला लोकांनी, त्यामुळे आता जाऊ दे, त्याच्यामध्ये मला काही जायचं नाही। मी आपलं काम करतोय आणि काम करत राहतो। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हिंदू सम्राट सरस्वती महाराज लाडले भाई, हे लाडली बहीण का लाडले भाई। बैठक वगैरे कधी बोलवली आपण? काय आमदारांची बैठक बोलवली आहे? हा, बोलवली आहे संध्याकाळी, रात्री संध्याकाळी। हो, बोलवली आपले नेते मंडळी सगळे। लँडस्लाइड विक्ट्री झाल्यानंतर आता आम्ही सांगितलं ना की आता सगळे आकडे आल्यावर तुम्हाला लवकरच कळवू आम्ही। साहेब, पण तुम्ही विरोधकांना काही सल्ला देऊ इच्छिता? कारण ते म्हणतात आता बॅलेटवरती निवडणुका घ्या। हा, संजय राऊतांचा एक ट्विट आहे की हा निकाल मान्य नाही नाही नाही। कर्नाटकचा निकाल त्यांना मान्य होता होता होता। जिकडे जिंकले तिकडे ईव्हीएम चांगली, जिकडे जिंकले तिकडे इलेक्शन कमिशन चांगलं, जिकडे जिंकले तिकडे सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट चांगलं, जिकडे हारले तिकडे मग त्याच्यावर आरोप करणं, त्या यंत्रणेवर आरोप करणं, हे काय त्यांचं नेहमीच आहे। त्याच्यामुळे मी त्याच्यावर काय जास्त भाष्य करणं योग्य नाही। सत्ता लाना, बल्कि लाना नहीं कि एक थंपिंग मेजोरिटी से लाना,
ये बहुत बड़ी जीत है। मैंने कहा था विधानसभा के सेशन में कि हमारे 200 से ज्यादा सीटें आएगी, वो आज खरा साबित हुआ है। इसका भी मुझे गर्व है कि ये जनता की आवाज है, ये जनता की सरकार है और जनता की सरकार जनता के भले के लिए ये सरकार है। और हमारा सभी वरिष्ठों के फोन आ गए, अभिनंदन के फोन आ गए। और मैं इतना ये भी कहूंगा कि एक हमारी टीम बनकर हमने काम किया। मैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा और हमारी पूरी टीम जो है, एक ये महायुति की टीम ने काम किया। और इसीलिए हमने जैसे ये पूरे सभी लोगों ने तय कर लिया कि ये सरकार जो है ये गरीबों की सरकार है और सभी लोगों को न्याय देने वाली सरकार है और टीम वर्क की तरह हम लड़े और जीत गए। मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणि शासन आपल्या दारी या योजनेचा खूप लोकप्रियतेचा फायदा झाला। लाडकी बहीण योजना आणि शासन आपल्या दारी हे जे दोन योजना ज्या आहेत ह्या खूप लोकप्रिय ठरल्या आणि त्यामध्ये मग लाडके भाऊ, लाडके शेतकरी, लाडके ज्येष्ठ सगळे आले, सगळे एक इकोसिस्टीम बनवली आणि त्यामुळे जनतेने लाडक्या मुख्यमंत्र्यांना पाठिंबा दिला। जनतेने लाडक्या मुख्यमंत्र्यांना पाठिंबा दिला। इस वक्त एक बड़ा चर्चा का विषय है। लाडक्या भावाला खूप सहकार्य केले, आशीर्वाद दिलेले आहेत आणि नक्की आमची जबाबदारी आता वाढलेली आहे। आता हे सगळे आकडे आल्यानंतर, सगळे नंबर अंतिम झाल्यानंतर आम्ही तिन्ही पक्ष एकत्र बसू आणि जो निर्णय आहे तो, जसा आम्ही समन्वयाने हा निर्णय घेतला तसा समन्वयाने निर्णय तोही होईल। ज्यादा सीट मतलब मुख्यमंत्री पद है क्या? ज्यादा सीट मतलब मुख्यमंत्री पद है क्या? ऐसा मैंने कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं यही कहूंगा कि अभी यहाँ पर पूरे आंकड़े आने दो, उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेंगी, वरिष्ठों से चर्चा होगी, उसके बाद जो भी होगा समन्वय से होगा। राजकारणात निवडणुकीच्या प्रचारांमध्ये भाषा घसरली होती, बापापर्यंत भाषा गेली होती, नेत्यांचे एकमेकांचे बाप काढले होते। आज राजकारणात कळाले की एकनाथ शिंदेच खरे बाप आहेत। नाही, मी बाप नाही, मी कार्यकर्ता आहे, एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता आहे आणि बाप काढला त्यांना आता बाप दाखवला लोकांनी, त्यामुळे आता जाऊ दे, त्याच्यामध्ये मला काही जायचं नाही। मी आपलं काम करतोय आणि काम करत राहणार। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। एकनाथ शिंदे साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एकनाथ शिंदे साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हिंदू सम्राट सरस्वती ठाकरे लाडले भाई, हे लाडली बहीण का लाडले भाई। बैठक वगैरे कधी बोलवली आपण? काय आमदारांची बैठक बोलवली आहे? हा, बोलवली आहे संध्याकाळी रात्री। संध्याकाळी हो, बोलवली आपले नेते मंडळी सगळे। लँडस्लाइड विक्ट्री झाल्यानंतर आता आम्ही सांगितलं ना की आता सगळे आकडे आल्यावर तुम्हाला लवकरच कळवू आम्ही। साहेब, पण तुम्ही विरोधकांना काही सल्ला देऊ इच्छिता? कारण ते म्हणतात आता बॅलेटवरती निवडणुका घ्या। हा, संजय राऊतांचं एक ट्विट आहे की हा निकाल मान्य नाही नाही नाही।